वेनेजुला से कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत एक नई स्ट्रैटेजी लेकर आया है। हम सभी जानते हैं कि वेनेजुलन ऑयल के ऊपर अमेरिका ने काफ़ी लंबे अरसे से सैंक्शंस को लगाया हुआ था। बीच में इन सैंक्शंस को हटा भी दिया था, लेकिन एक बार फिर से अमेरिका ने कुछ ही महीने पहले सैंक्शंस को री इम्पोज कर दिया था। लेकिन दोस्तों, भारत अब एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर आया है जिसके माध्यम से हम लोग वेनेजुलन ऑयल को परचेज भी कर रहे हैं और हम लोग किसी भी यूएस सैंक्शन का जो वायलेशन है वो भी यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। और इसमें जो बहुत बड़ा रोल है, ये बेसिकली नायरा एनर्जी के नाम से एक कंपनी है जिसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर वेनेजुला से कच्चा तेल खरीद पा रहे हैं। आप सभी ने देखे होंगे पिछले 3-4 वर्षों में भारत में कई सारे पेट्रोल पंप्स इसी कंपनी नायरा एनर्जी के आ चुके हैं। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये एक रशिया की कंपनी है, उसकी सब्सिडरी कंपनी नायरा है जिसने कि भारत भर में अपने नेटवर्क को एस्टैब्लिश किया है और उसी कंपनी की मदद से अब हम लोग बेसिकली वेनेजुलन ऑयल को भारत में इंपोर्ट कर पा रहे हैं। स्ट्रैटेजी क्या है उसके बारे में चर्चा आगे करूंगा, लेकिन ये खबर बड़ी बन जाती है प्राइमरीली फॉर 2 इंपॉर्टेंट रीजंस। नंबर 1 रीज़न कि जब ये परचेज हमने किया, अमेरिका ने स्पेसिफिकली कहते हुए ये कहा कि देखिए, ये वाला जो परचेज जो कि रशिया के द्वारा भारत के लिए किया जा रहा है, इसके माध्यम से दे आर नॉट वायलेटिंग सैंक्शंस, क्योंकि जो ये परचेज कर रहे हैं इसमें जो भी पैसा है ये वेनेजुला के जो प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो है उनकी तिजोरी तक नहीं पहुंच रहा और इसीलिए आप लोग सैंक्शंस का जो वायलेशन है वो नहीं कर रहे हैं। एंड नंबर 2 रीज़न कि ये खबर बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है, चाइना जो कि एक टाइम पे वेनेजुलन ऑयल का एक बहुत ही बड़ा खरीदार था, बल्कि इंडिया के बाद चाइना जो है वो सेकंड लार्जेस्ट बायर था वेनेजुलन ऑयल का, वो अभी भी वेनेजुलन ऑयल को वापस खरीदना शुरू नहीं कर पाया है। चाइना के द्वारा वेनेजुला से जो कच्चे तेल की खरीद है उसको काफ़ी लंबे टाइम से सस्पेंड ही किया हुआ है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या हमें यहाँ पे देखने को मिला है, क्या वो स्ट्रैटेजी है जिसकी मदद से भारत की जो कंपनियाँ हैं वो अब बेसिकली वेनेजुला से कच्चे तेल को मंगवाना शुरू कर चुकी हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, ब्रीफली आपको बैकग्राउंड समझा देता हूँ। आज से 6-7 साल पहले की बात है, 2017 और 2018 में वेनेजुला के देश में, वेनेजुला एक साउथ अमेरिका की कंट्री है, वहाँ पर जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस चल रहे थे तो उन इलेक्शंस में अमेरिका ने देखा कि बहुत सारी जो यहाँ पे फ्रॉड्स हैं उनको देखने को मिला था और जो इलेक्शंस है वो एक फ्री और फेयर इलेक्शन देखने को नहीं मिली थी। इमीडिएटली क्या हुआ, उस टाइम पे अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने नए सैंक्शंस को वेनेजुला के ऊपर लगाना शुरू कर दिया था। और वेनेजुला की जो इकोनॉमी है वो प्राइमरीली तेल के ही ऊपर निर्भर करती थी। इन सैंक्शंस की वजह से क्या हुआ कि जो यहाँ से ऑयल का एक्सट्रैक्शन था वो होना बंद हो गया और ऑयल का जो सेलिंग था वो भी यहाँ पर होना बंद हो चुका था। बहुत साल गुजर गए, 2023 में आकर के अक्टूबर 2023 पिछले साल अमेरिका के जो अगले राष्ट्रपति मिस्टर जो बाइडन, उन्होंने कहा कि हम लोग वेनेजुला के ऊपर सैंक्शंस को हटा देंगे अगर वेनेजुला हमारी जो कई हुई शर्तें हैं उनको मान जाए, और ये सैंक्शंस को टेम्पररीली हटा दिया गया। जैसे ही सैंक्शंस को हटाया गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में भारत ने मोटी मात्रा में वेनेजुला से कच्चे तेल को खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या होता है, अप्रैल 2024 में अमेरिका देखता है कि वेनेजुला के ऊपर जो लगाई हुई शर्तें हैं उनको वेनेजुला पूरा नहीं कर रहा है और इसीलिए अमेरिका ने डिसाइड किया कि हम लोग वेनेजुला के ऊपर जो ऑयल को लेके सैंक्शंस हैं उनको फिर से री इम्पोज करने वाले हैं। और इस बार अमेरिका जो सैंक्शंस लेकर आया था, अमेरिका इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा सख्त था कि किसी भी तरीके से जो वेनेजुला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो हैं उनकी सरकार तक पैसा नहीं पहुंचना चाहिए और इसीलिए सैंक्शंस को दोबारा लाया गया था। इस पूरी चीज़ का नुकसान भारत को भी बहुत बड़े तरीके से हुआ, क्योंकि हमारी जो जानी मानी कंपनी ONGC है उसकी जो फॉरेन सब्सिडरी है ONGC विदेश लिमिटेड, उसको इस चीज़ का भारी नुकसान हुआ। आपको बता दूं, ONGC विदेश लिमिटेड के द्वारा वेनेजुला में 2 बड़ी बड़ी ऑयल फील्ड्स हैं जहां पर एक बहुत ही बड़ा स्टेक है जो कि ONGC विदेश लिमिटेड के द्वारा होल्ड किया जाता है। ये दोनों
जो ऑयल फील्ड्स हैं आप लोग यहाँ पे देखिए, ये दोस्तों पहली वाली ऑयल फील्ड का नाम है सैन क्रिस्टोबाल और दूसरी वाली ऑयल फील्ड का नाम है काराबोबो, और इन दोनों ही ऑयल फील्ड्स में अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40% का स्टेक है जो कि हमारी OVL कंपनी के पास देखने को मिलता है। जैसे ही सैंक्शंस को लगाया गया, ऑब्वियस सी बात थी कि हमारा जो यहाँ से ऑयल का परचेज था, जो हमारा ऑयल की खरीद थी, वो भी यहाँ पे रोकनी पड़ी। इनफैक्ट इस बार अमेरिका ने सैंक्शंस इतने कड़े लगाए थे कि वेनेजुला का कोई भी बैंक वो भी यहाँ पर मना कर रहा था कि हम भी किसी प्रकार की ट्रांजैक्शन वेनेजुलन ऑयल के लिए प्रोसेस नहीं करेंगे, फिर भले वो कोई भी कंट्री हो, कोई भी कंपनी हो। और उन्होंने ये भी कहा कि इवन अगर वेनेजुला से कोई प्राइवेट कंपनी भी तेल बेचने का प्रयास करेगी, तब भी हम लोग यहाँ पर इस ऑयल की ट्रांजैक्शन को प्रोसेस नहीं करेंगे। इसका परिणाम क्या हुआ, वेनेजुला की जो मेन ऑयल कंपनी है, जो कि उनकी मेन सरकारी ऑयल कंपनी है PDVSA, उसके जितने भी कस्टमर्स थे वो सारे के सारे कस्टमर्स बेसिकली उससे दूर जाना शुरू हो गए। नाउ यहाँ पर आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स। रशिया आता है इंडिया की रेस्क्यू के लिए। जानी मानी रशिया की कंपनी रोसनेफ्ट, उन्होंने यहाँ पर वेनेजुला की इसी कंपनी के साथ एक नई डील को साइन किया। अब इस डील को ध्यान से समझिए। रशिया ने क्या किया, वेनेजुला को कहा कि देखिए आपकी जो कंपनी है PDVSA, हम लोग उससे कच्चा तेल खरीदेंगे, लेकिन बदले में हम लोग आपको इसमें डॉलर्स या फिर किसी प्रकार की करेंसी नहीं देंगे। बदले में जो आपने रशिया से लोन लिया हुआ था, बेसिकली उस लोन को हम लोग माफ़ कर देंगे। रशिया से बेसिकली वेनेजुला ने आज से कई साल पहले अपनी बहुत सारी ऑयल फैसिलिटीज़ को एक्सपैंड करने के लिए भारी मात्रा में लोन को लिया हुआ था। सो रशिया ने बेसिकली कहा कि आप लोग हमें कच्चा तेल दीजिए और बदले में जो भी आपने हमसे लोन लिया हुआ है, हम धीरे 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 करके उस लोन को बेसिकली कम करते जाएंगे। तो ये देखिए, रशिया की रोसनेफ्ट ने वेनेजुला से कच्चा तेल खरीदा। उस तेल को खरीद के रशिया बेसिकली उन कंट्रीज को बेचना शुरू कर चुका है जो कि डायरेक्टली वेनेजुला से परचेज करते थे। तो अब ट्रांजैक्शन कैसे हो रही है, इंडिया पिक्चर में कैसे आता है। वेनेजुला से खरीदता है तेल रशिया और रशिया बदले में इस तेल को भारत को ही बेच देता है। और इसका बल्कि अब दोस्तों परिणाम ये हुआ है कि जो रशियन कंपनी रोसनेफ्ट है, वो वेनेजुलन ऑयल को बेचने के लिए दुनिया में सबसे बड़ी इंटरमीडियरी बनती जा रही है। और रोसनेफ्ट के द्वारा इतना सारा कच्चा तेल खरीदा जा रहा है वेनेजुला से कि अब अलग अलग देशों के द्वारा उसी रोसनेफ्ट के पास जाकर के उस तेल को परचेज किया जा रहा है। इवन यहाँ पर वेनेजुलन कंपनी खुद तेल को नहीं बेच पा रही थी, वेनेजुला के जो बैंक्स हैं वो भी तेल को नहीं बेच पा रहे थे, लेकिन रशिया ने जो ये तरकीब निकाली है, इसकी मदद से बेसिकली जो ऑयल है वो भारत तक पहुँच जा रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर इस चीज़ को लेकर अमेरिका ने साफ साफ कहा है कि अगर रशियन कंपनी रोसनेफ्ट वो वेनेजुला से ऑयल खरीद रही है लोन्स को मोनेटाइज करने के लिए, तो उस केस में वो सैंक्शंस को वायलेट नहीं कर रही। बिकॉज जैसे भी कह लो, हम तो यही चाहते हैं कि निकोलस मादुरो की तिजोरियों में डॉलर या फिर कैश नहीं जाना चाहिए। अगर आप उस चीज़ को बाईपास कर रहे हैं तो आप सैंक्शंस को वायलेट नहीं कर रहे। इनफैक्ट वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली, ये जो यहाँ पर तेल भारत के द्वारा खरीदा जा रहा था, अब इवन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने भी कह दिया है कि हम भी वेनेजुला से कच्चे तेल की खरीद को शुरू करेंगे एंड हम भी अब वही वाला रूट फॉलो करते हुए बेसिकली वेनेजुला से तेल को खरीदने वाले हैं। वैसे यहाँ पर एक सवाल सामने ज़रूर आता है कि आखिरकार इंडिया वेनेजुला से ही तेल क्यों खरीदना चाहता है। उसके पीछे भी रीज़न दो बड़े इंटरेस्टिंग है। देखिए, नायरा एनर्जी और इवन जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हैं, ये आज से ही नहीं, काफ़ी लंबे टाइम से वेनेजुला के लॉन्ग टाइम कस्टमर्स होते थे। लेकिन जब ये सैंक्शंस आ गए तो हम लोग जो है वहाँ से उस तेल को खरीद नहीं पा रहे थे। नंबर 2 रीज़न, वेनेजुला से निकलने वाला जो कच्चा तेल है ये हैवी सावर कैटेगरी का आता है। आपको मालूम होगा कच्चे तेल की अलग अलग कैटेगरीज़ हैं। रशिया से निकलने वाला कच्चा तेल अलग टाइप का होता है, सऊदी से निकलने वाला अलग टाइप का, ईरान इराक से आने वाला अलग टाइप का, और वेनेजुला से आने वाला एक अलग टाइप का तेल होता है। और इन कंपनीज का ये मानना है कि हमें वही स्पेसिफिक हैवी सावर कैटेगरी का क्रूड ऑयल चाहिए, बिकॉज हमारे पास उसको रिफाइन करने के लिए जो रिफाइनरीज हैं वो भी अवेलेबल हैं, और अगर हम लोग उसको रिफाइन करते हैं तो हमें ऑब्वियसली और भी ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सो क्या ये सही स्टेप है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेप है।
इन माय ओपिनियन, क्योंकि हम सभी जानते हैं अगर हम लोग ऑयल रिजर्व्स की बात करते हैं, कच्चे तेल के भंडारों की बात करते हैं, वेनेजुएला हैज़ द लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। और अगर हम लोग आज वेनेजुएला के साथ हमारे संबंध विद रिस्पेक्ट टू ऑयल ट्रेड बना के रखते हैं तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा 2023 के एग्जामिनेशन में अनअकैडमी के लर्नर्स के द्वारा बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया गया है। टॉप 10 में 4 लर्नर्स, पूरी लिस्ट में 300 से भी अधिक लर्नर्स अनअकैडमी के साथ जुड़ कर के ही अपनी तैयारी को कर रहे थे। आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ के शुरू कर सकते हैं। हमारे नए सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में, मुखर्जी नगर में और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। सभी सेंटर्स में हम लोग आपके लिए जीएस कोर्सेज, साथ में सीसैट, एसे राइटिंग, करंट अफेयर्स के कोर्सेज, टेस्ट सीरीज एंड इवन मेंटरशिप के कोर्सेज अवेलेबल करवा रहे हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट अब करोल बाग वाले सेंटर में हम ये सारे के सारे ऑप्शनल्स को भी आपके लिए अवेलेबल करवा रहे हैं। कोई भी आपको डाउट है आप सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड